भले 5 साल पहले गुनगुन के पिता अपने फर्ज को भूल चुके थे, लेकिन गुनगुन को आज भी अपना फर्ज याद था और इसी फर्ज को निभाने के लिए गुनगुन आज क्लब में आई थी। लेकिन क्लब में साहब को अपने सामने खड़ा देख गुनगुन का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। गुनगुन को शॉर्ट ड्रेस में देखकर साहब की नजरें गुनगुन पर ही थम सी गई। कुछ पल तो दोनों के ही होठ पर चुप्पी ने अपना डेरा जमा लिया, लेकिन अगले ही पल साहब ने कड़क लहजे में गुनगुन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब को अपने सामने यूं खड़ा देख गुनगुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए मानो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो, पर उसके मन में अनेकों सवाल चल रहे थे। साहब के सामने क्या बहाना बनाऊं? वैसे ही साहब मुझसे इतनी नफरत करते हैं और अब ना जाने साहब मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। डोंट पैनिक गुनगुन, तू यहाँ साहब के सवालों का जवाब देने नहीं बल्कि अपने पापा के मुजरिम को ढूंढने आई है। साहब ने एक बार फिर गुनगुन से कहा, आई नो म्यूजिक लाउड है, बट इतना भी लाउड नहीं है कि तुम्हें मेरा सवाल ना सुनाई दे। गुनगुन ने तंज करते हुए कहा, आई नो म्यूजिक ज्यादा लाउड नहीं है, बट आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आई एम नॉट योर पार्टनर एनीमोर, एंड मैं कहीं भी जाऊं या कहीं भी आऊं, इन सब के लिए मेरा आपको इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। गुनगुन के इन सवाल ने साहब को इस बात का जवाब तो दे दिया था कि अब गुनगुन वो गुनगुन नहीं है जो साहब के हर सवाल का जवाब दे। गुनगुन की पर्सनालिटी के साथ साथ उसका सलीका भी अब काफी बदल गया था। साहब ने गुस्से में कहा, क्या तुम किसी सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं दे सकती? गुनगुन ने आंखों में गुस्सा लाते हुए कहा, दिया था 5 साल पहले, आपके हर सवाल का जवाब सीधा सीधा ही दिया था, लेकिन तब शायद आपको मेरे उन जवाबों की जरूरत नहीं थी और अब मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। जैसे गुनगुन साहब के पास से जाने लगी तभी साहब ने कहा, तो ये है तुम्हारा असली रूप? अगर यही तुम्हारा असली रूप है तो फिर अच्छा बनने का नाटक क्यों करती हो? गुनगुन ने जवाब दिया, नाटक तो आप भी बहुत अच्छा करते हैं मिस्टर साहबजादे, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ नाटक नहीं करने आई हूँ और ना ही देखने। ये कहते कहते गुनगुन की नजर जैसे ही सामने वाली टेबल पर पड़ी तो उसने देखा सामने शंकर 3-4 लड़कियों के साथ बाहों में बाहें डालकर आराम से बैठा हुआ था। अपने बाप के गुनहगार को अपनी आंखों के सामने इस तरह रंगरलियां मनाते देख गुनगुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मन तो कर रहा था इसी वक्त जाकर शंकर का पर्दाफाश कर दे, लेकिन जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। गुनगुन ये बात अच्छे से जानती थी, इसीलिए गुनगुन ने एक लंबी गहरी सांस ली और साहबजादे से कहा, मुझे जिससे मिलना है वो आ गया है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। गुनगुन तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन साहबजादे अभी भी वहीं पर खड़े थे। गुनगुन की बातों ने साहिबजादे के शरीर में करंट दौड़ा दिया था। साहिबजादे ने मनी मन में कहा, हाउ कैन शी डू दैट? गुनगुन के मन में अनेकों सवाल चल रहे थे। ना जाने साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं गुनगुन, इस वक्त साहब के सोचने से ज्यादा जरूरी पापा को जेल से छुड़ाना है। पिछले 5 सालों में परिवार से दूर रहने का जो दर्द मैंने सहा है वो मैं पापा को नहीं सहने दे सकती। मुझे पापा को बेगुनाह साबित करने के लिए ये करना ही होगा। यू कैन डू इट गुनगुन। ये सब सोचते हुए गुनगुन शंकर के बिल्कुल सामने वाली टेबल पर आकर बैठ गई। शंकर अपने साथ खड़ी लड़कियों के बालों को सहलाता तो कभी उनको चूमने की कोशिश करता। इधर सामने बैठे गुनगुन ने एक ड्रिंक ऑर्डर की और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में शंकर की तरफ देखने लगी। गुनगुन की आंखों में इस तरह का नशा देख दूर बैठे साहब की नजरें गुनगुन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुनगुन का असली चेहरा कौन सा था, जो उन्होंने ऑफिस में देखा वो, या फिर जो अब उनके सामने था वो। इधर गुनगुन की नशीली आंखों में शंकर नाम का ये प्यादा फंस चुका था। शंकर की नजरें अपने साथ खड़ी तीनों लड़कियों से हटकर सिर्फ गुनगुन को ही निहार रही थी। एक लड़की शंकर के करीब आने की कोशिश करती, तभी शंकर ने उसका हाथ अपने सीने से हटाया और खुद किसी चुंबक की तरह गुनगुन की तरफ खींचा चला गया। गुनगुन को इस तरह किसी पराये मर्द के साथ देखकर साहब की आंखों में गुस्से का लावा उबलने लगा। ये जानते हुए कि गुनगुन अब उनकी नहीं है, तब भी साहब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास पल भर में ही उन्होंने चकनाचूर कर दिया। इधर शंकर गुनगुन के टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। शंकर की गंदी नजरें गुनगुन को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती हुई उसके सीने के पास आकर थम गई। गुनगुन ने अपने होठों से लगाया हुआ गिलास शंकर की तरफ पास किया और उसे बैठने का इशारा किया। शंकर ने गुनगुन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, आज तो इस नाचीज की किस्मत ही खुल गई। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किस्मत अभी खुली कहाँ है? किसी अनजान आदमी के साथ गुनगुन की मुस्कुराहट साहब के सीने पर छुरियां चला रही थी। अगर कुछ देर और साहब गुनगुन को इस तरह किसी अनजान आदमी के साथ हंसते हुए देखते तो वो अपना आपा खो बैठते। इससे पहले कि कोई तमाशा होता, साहब चुपचाप से क्लब के बाहर आ गए। क्लब से बाहर निकलते ही आखिरकार साहब का गुस्सा फूट ही गया। साहब ने अपना गुस्सा अपनी गाड़ी पर निकालते हुए जोरदार पंच मारा और खुद से कहने लगे, क्यों, आखिर क्यों मैं गुनगुन को किसी और आदमी के साथ नहीं देख पा रहा, जबकि मैं जानता हूँ 5 साल पहले उस औरत ने मेरे साथ क्या किया था। उसे मेरी जिंदगी से गए हुए 5 साल हो गए हैं, फिर क्यों वो मेरे दिल से नहीं निकल पा रही है? मुझे गुनगुन से बात करनी होगी। इतनी आसानी से मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। उसे मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा।
इधर गुनगुन के सामने बैठा शंकर गुनगुन के साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। उसे गुनगुन के ताने भी मीठे पान के जैसे लग रहे थे। शंकर ने बड़ी रोमांटिक अंदाज से अपना हाथ गुनगुन के हाथ के आगे बढ़ाया और कहा, कैन वी हैव अ डांस टुगेदर? प्लीज डोंट माइंड, यू आर सच अ प्रिटी गर्ल। इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। गुनगुन अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, नो प्रॉब्लम, लेट्स डांस। शंकर बार बार गुनगुन के नजदीक आने के बहाने ढूंढता। कभी उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश करता तो कभी उसके चेहरे के करीब आता। लेकिन गुनगुन को यह बात अच्छे से याद थी कि वो शंकर के साथ यहाँ किस लिए है। उसे अपनी मर्यादा और प्लान दोनों अच्छे से याद था। डांस फ्लोर पर भी गुनगुन की नजरें साहब को ही ढूंढ रही थी। शंकर के साथ डांस करना गुनगुन की मजबूरी थी। इस वक्त गुनगुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, क्योंकि साहब भी इसी क्लब में मौजूद थे। अगर साहब ने गुनगुन को इस तरह शंकर के साथ डांस करते हुए देख लिया तो ना जाने कौन सा नया तूफान उसके बने बनाए प्लान को तबाह कर दे। गुनगुन इस गहरी सोच में शंकर के साथ डांस कर रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि शंकर ने गुनगुन की कमर पर अपना हाथ रखना चाहा। लेकिन इससे पहले कि शंकर गुनगुन की कमर पर हाथ रखता, उससे पहले ही गुनगुन प्लान बी यूज करते हुए अचानक से जमीन पर गिर गई। गुनगुन की जमीन पर गिरते ही पल भर के लिए सभी की नजरें गुनगुन पर टिक गई। तभी शंकर ने गुनगुन को संभालते हुए कहा, आर यू ओके? गुनगुन ने खुद को संभालते हुए कहा, यस आई एम फाइन, मे बी हल्की मोच आ गई है। मोच का नाम सुनते ही शंकर ने गुनगुन को कंधे से पकड़ा और कहा, इस होटल में मैंने एक रूम ऑलरेडी बुक किया हुआ है, आओ तुम मेरे रूम में चलकर आराम कर लो। शंकर की बात सुनते ही गुनगुन मुस्कुराई और उसके साथ रूम में चलने के लिए तैयार हो गई। इधर गुनगुन के कदम शंकर के साथ उसके रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साहब गुनगुन से अपने सवालों का जवाब मांगने तेज कदमों से दौड़ते हुए क्लब में वापस आ चुके थे। साहब ने जैसे ही गुनगुन के टेबल की तरफ नजर घुमाई तो गुनगुन अपने टेबल पर मौजूद नहीं थी। साहब ने आसपास देखा तो गुनगुन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन तभी उनकी आंखों ने जो देखा उसे देख साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब की नजरों के सामने गुनगुन किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर चिपकी हुई थी। ये देख साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। साहब ने तेज कदमों से जाकर जैसे ही उस अनजान आदमी से अलग किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने खड़ी लड़की गुनगुन नहीं बल्कि कोई और थी। साहब ने अपने सामने खड़े कपल से कहा, आई एम सॉरी। इतना कहते ही साहब वहां से निकल गए और फिर से गुनगुन को ढूंढने लगे। इधर शंकर गुनगुन को सहारा देकर अपने साथ तो ले जा रहा था, लेकिन उसकी गंदी नजर अब भी गुनगुन के गोरे बदन को ताड़ रही थी। साहब ने क्लब में ड्रिंक सर्व कर रहे वेटर को रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है वो लड़की कहाँ है जो अभी यहाँ इस टेबल पर बैठी थी? वेटर ने साहब को जवाब दिया, वो मैडम तो अभी जिस आदमी के साथ बात कर रही थी उसके साथ ही होटल के कमरे में गई है। वेटर की बात सुनते ही साहब के कानों में सनसनी दौड़ गई। साहब ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और खुद में बड़बड़ाते हुए बोले, कहीं गुनगुन ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर रही? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुनगुन इस हद तक नीचे गिर जाएगी। इधर गुनगुन को शंकर की नीयत का अंदाजा हो गया था। गुनगुन ने मनी मन में कहा, बस एक बार इस हिडन कैमरा में शंकर के खिलाफ मेरे पास सबूत इकट्ठा हो जाए, फिर इसे इसकी असली औकात दिखाने में मुझे पल भर का भी वक्त नहीं लगेगा। ये कहते हुए गुनगुन ने अपनी ड्रेस को ठीक किया जिसमें उसने शंकर के खिलाफ कैमरा सेट किया हुआ था। अपने मन में ये बात सोचते हुए गुनगुन अब शंकर के साथ उसके रूम में आ चुकी थी। रूम में आते ही शंकर ने गुनगुन को बेड पर बिठाया। बेड पर बैठते ही गुनगुन ने जोर जोर से कहना शुरू किया, ओह माय गॉड, स्ट्रेस की वजह से तो मेरा सर भी दर्द होने लगा। शंकर ने गुनगुन से कहा, मिस ब्यूटीफुल, तुम्हें किस चीज का स्ट्रेस है? गुनगुन ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो ना इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है और मैं भी उसी अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट हूँ। गुनगुन की बातें सुन शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे स्ट्रेस को दूर करने की दवाई है। गुनगुन ने फिर से अपनी ड्रेस को ठीक किया ताकि कैमरे का फोकस शंकर के ऊपर हो और पूछा, दवाई? कैसी दवाई? शंकर ने एक पैकेट निकालकर गुनगुन के सामने फेंकते हुए कहा, आज मैं तुम्हें असली नशा कराऊंगा मेरी जान, एक बार फूंक कर तो देखो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगी। ड्रग का पैकेट देख गुनगुन ने शंकर से कहा, क्या सच में इससे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? शंकर ने कहा, हाँ। गुनगुन ने शंकर के करीब आकर पूछा, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा। शंकर ने गुनगुन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमसे ज्यादा नहीं, एक बार तुम बस मुझे खुश कर दो, तुम्हें इसकी कमी नहीं होने दूंगा। ये सारा माल मेरा खुद का है, इस पूरे शहर में ड्रग्स का माल मैं ही सप्लाई करता हूँ और आज तो मैं इसकी सबसे बड़ी डील करने वाला हूँ। शंकर की सारी बातें गुनगुन के हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब गुनगुन को और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शंकर अब भी गुनगुन की खूबसूरती का दीवाना हो रहा था। जैसे ही वो गुनगुन के करीब आने लगा, गुनगुन ने शंकर को अपने से दूर धक्का दिया और तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई। गुनगुन के पल भर में ही बदलते तेवर को देख शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। शंकर कुछ समझता या कुछ सोच पाता उससे पहले ही गुनगुन ने अपना लहजा कड़क करते हुए कहा, बड़ा शौक है तुझे लड़कियों के करीब आने का? तुझे क्या लगा था मैं यहाँ तेरे साथ तेरा बिस्तर गर्म करने आई हूँ? मैं यहाँ तेरे साथ रंगरलियां मनाने नहीं, बल्कि अपने पापा की बेगुनाही का सबूत लेने आई हूँ और वो सबूत अब मुझे मिल चुका है। इतना कहते ही गुनगुन ने अपनी ड्रेस से हिडन कैमरा निकालकर शंकर को दिखाते हुए कहा, पता है इसमें क्या है? तेरी बर्बादी की फिल्म,
और अब ये फिल्म पूरी दुनिया देखेगी। तूने मेरे पापा को ड्रग स्मगलिंग करने के लिए मजबूर किया ना? गुनगुन की बातें सुन शंकर का पारा भाई हो चुका था। शंकर ने गुस्से में कहा, अच्छा तो तू नरेन उसकी बेटी है? गुनगुन ने जवाब दिया, हाँ। शंकर ने कहा, बड़ी खूबसूरत है तू तो। अच्छा है तेरे बाप ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि अब वो पैसे मैं तुझसे वसूल करूंगा। ये कहते ही शंकर ने अपना फोन उठाया और अपने आदमियों से कहा, जल्दी सब मेरे रूम में आ जाओ, आज सब मिलकर जश्न मनाएंगे। शंकर की बातों से गुनगुन शंकर का इरादा समझ चुके थे। गुनगुन ने मन ही मन में कहा, इससे पहले कि ये कुछ भी एक्शन करे मुझे यहाँ से निकलना होगा। जैसे गुनगुन कमरे से बाहर जाने लगी, शंकर ने गुनगुन का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोल गुनगुन के पास जाने लगा। इससे पहले कि गुनगुन उठकर भागने की फिर से कोशिश करती, होटल के रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही गुनगुन ने दरवाजे के बाहर देखा तो सामने साहब खड़े थे। क्या साहब करेंगे गुनगुन की मदद? क्या गुनगुन नरेन को बेगुनाह साबित कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।